रांची से, जहां पर बंदुआ स्टेशन के पास ट्रेन से कोच के पहिए से आग निकलने की खबर सामने आई और ट्रेन के पहिए से धुआं निकलने के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी नजर आई। जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रांची जा रही थी, जिस दौरान आग की खबर के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई लोग ट्रेन से उतर गए। लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए तुरंत ट्रेन को रोका। जांच में इस बात का पता चला कि ब्रेक बाइंडिंग की वजह से पहिए में ज्यादा घर्षण हुआ और गर्मी बढ़ चुकी है और इस वजह से यहां पर यह धुआं दिखा। टीटी ने अग्निशमन यंत्र से स्थिति को नियंत्रण में लिया और करीब 30 मिनट के बाद हालात सामान्य होने पर ट्रेन को सुरक्षित रांची के लिए रवाना कर दिया गया। और पटना से बड़ी खबर, जहां सड़क के किनारे से अज्ञात शव बरामद किया गया है। बेउर के दशरथा मोड़ के पास से शव की बरामदगी की गई। शव की पहचान हालांकि अभी तक हो नहीं पाई है। लोगों ने पुलिस पर आरोप भी लगाए। प्रारंभिक जांच नहीं करने का आरोप लोगों की तरफ से लगाया गया है और जल्दबाजी में शव को पिकअप वैन में लोड कर दिया गया। तिरपाल में लपेटकर पिकअप वैन में शव को लूट किया जाता है और इसे लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखी। बेउर थाने की पुलिस ने न तो कोई फॉरेंसिक टीम को इसकी कोई सूचना दी और न ही जगह को सील ही किया गया। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस को लेकर गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की गई है। इस बार का थीम है उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार और इसी थीम पर बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस पर शुभकामना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक विशेष पत्र लिखकर न केवल बिहार वासियों को बधाई दी, बल्कि राज्य की संस्कृति, शक्ति और विकास की रफ्तार को लेकर अपनी भावना को भी यहां पर साझा किया पत्र के जरिए। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने बिहार के प्राचीन गौरव से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक का जिक्र करते हुए इसे विकसित भारत की रीढ़ बताया। पीएम मोदी भगवान बुद्ध, आचार्य चाणक्य और प्राचीन विश्वविद्यालयों की परंपरा का जिक्र करते हुए कहते नजर आए कि बिहार ने सदियों से देश को दिशा दी। पीएम ने यह भी भरोसा जताया कि विकसित बिहार, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राज्य की बड़ी भूमिका होगी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन पन्नों में क्या लिखा गया वो भी समझिए। सीएम नीतीश कुमार ने भी उनका आभार जताते हुए और उनके पत्र का जवाब भी दिया और क्या कुछ पत्र में कहा गया है उसे भी पहले बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आभार जताते हुए क्या कुछ कहा है वो जान लीजिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के प्रति स्नेहपूर्ण संदेश के लिए समस्त बिहार वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने बिहार की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्रगति के प्रयासों की सराहना की है। हम राज्य के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है और अब बिहार और अधिक विकसित होगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से बिहार के कर्मठ एवं प्रतिभाशाली लोग निश्चित तौर से राज्य और देश को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। तो बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को विशेष पत्र लिखा और इस विशेष पत्र पर सियासत गर्मा गई। आरजेडी ने एक बार फिर से बिहार को विशेष सुविधा और विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि पीएम मोदी के दिल में बिहार बसता है। देखिए बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री के इस पत्र में क्या है। नीतीश कुमार जी, बिहार दिवस के इस विशेष अवसर पर आपको और बिहार के मेरे भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार दिवस बिहार के समृद्ध इतिहास, बिहार के सामर्थ्य और बिहार की परंपराओं का उत्सव मनाने का दिन है और इसीलिए यहां पर आध्यात्मिक
और नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई। बिहार कई महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्म भूमि रही है, जिन्होंने भारत को लेकर एक दिशा देने का काम किया है। चंपारण में महात्मा गांधी का जिक्र किया गया। जब भारत को विदेशी शासन से मुक्ति मिली, तब बिहार के कई महान नेताओं ने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जन जन की आकांक्षाएं जो है वो पूरी हो। तो बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया और इस दौरान खराब व्यवस्था को लेकर अधिकारियों पर मंत्री अशोक चौधरी भड़कते हुए नजर आए। सजावट में खराब फूलों के उपयोग को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि यह गलत है। उन्होंने कहा, हमारे नेता ने बिहार के ग्रामीण इलाकों, बिहार की ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग को एक बहुत मजबूती दी है। विभाग का स्टॉल लगता है और ये सौभाग्य है कि इस तरह के बिहार दिवस का कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश जी ने शुरुआत की और पिछले लगभग 20 वर्षों से ये बिहार दिवस बिहार की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं इससे जनता को रूबरू कराना, अपने आप को बिहारी समझने में गौरव का अनुभूति होना, ये सब काम नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में किया। तो बिहार दिवस के मौके पर राज्य भर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। गोपालगंज में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस खास दिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी एमएलसी और कारा सुधार समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार और बीजेपी विधायक सुभाष सिंह ने लोगों को शुभकामनाएं दी। राजीव कुमार ने कहा कि गौरवशाली बिहार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2005 से अब तक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और निश्चित रूप से ये बिहार दिवस के रूप में आज 22 तारीख को मनाया जाता है और हम लोग के लिए बड़े ही गर्व की बात है। बहुत खुशी के माहौल है। पूरे धूमधाम से बिहार दिवस हम लोग मना रहे हैं। आगे बहुत बिहार तरक्की करेगा। पूरे हिंदुस्तान नहीं, विश्व में एक बिहार का भी स्थान रहेगा। आरा में बिहार दिवस के मौके पर वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर, सांसद सुदामा प्रसाद और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर 31 विभागों ने स्टॉल्स लगाए, जिसमें आम लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 1912 में ही बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर राज्य बना था, लेकिन आम आवाम को ये जानकारी नहीं थी और 2010 से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार कहाँ था, कहाँ है और कहाँ इसको ले जाना है, वो लक्ष्य निर्धारित होता है और लोगों के अंदर अपने राज्य के प्रति गौरव का भाव पैदा होता है। अगर बिहार बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। जंग के हालात के बीच पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक, जिस पर सबकी निगाहें होंगी। कच्चे तेल, बिजली की समीक्षा को लेकर ये बैठक और इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। तो जंग के हालात के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम मंत्रियों की मौजूदगी आपको नजर आएगी। शाम में मंत्रियों के साथ ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें कच्चे तेल, बिजली की समीक्षा पर चर्चा संभवतः होगी। पूर्व जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक दल में वो अब शामिल हो गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इस मौके पर केसी त्यागी ने कहा, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ही लोक दल से शुरू किया था। चौधरी चरण सिंह का बचा हुआ सपना, उसे पूरा करने में हम मदद करेंगे। जेडीयू और आरएलडी में कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर अरबाब सलीम, ये तो मैं कहीं भी रहा, आप सब लोग अहबाब,
हाथ उठा के बताओ, जब भी टीवी देखी चौधरी चरण सिंह के अलावा मैंने किसी के सामने सिजदा नहीं किया। वही नेता था मेरा, वही गांव के सवाल थे, वही किसान के सवाल थे। यहाँ पर चला लंबे समय तक किसान आंदोलन, मेरे से ज्यादा मुखर होकर के शायद कोई नेता बोल रहा हो किसानों के समर्थन में। इसीलिए अब ये पद और प्रतिष्ठा, माफ करना जयंत सिंह, ये आपके दादाश्री मुझे इतनी दे चुके हैं, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। लिहाजा आपका नेतृत्व बढ़े, चौधरी साहब का लगाया हुआ जो पौधा है लोकदल, इस पे फल आए, और वो फल कोई एक नहीं, हम सब समाज के लोग मिल बांट के खाएं, ऐसा समाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। पटना के बेऊर जेल में इस वक्त अनंत सिंह है और कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जेल से बाहर वो कल आने वाले हैं। कल समर्थकों से उनकी मुलाकात भी होगी। आवास एक मॉल रोड में मुलाकात जो है वो बताई जा रही है कि संभवतः कार्यकर्ताओं से वो करते हुए दिखेंगे। 24 मार्च को बढ़ैया में उनकी तरफ से पूजा की जाएगी और बताया जा रहा है कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में जब वो जेल गए थे उसके बाद से लगातार जो समर्थक है वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्द अनंत सिंह बाहर आए, यही हम चाहते हैं। और जैसे ही कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिली, राहत मिली, उसके बाद इंतजार उनके बाहर आने का ही किया जा रहा था। तो दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें बेल मिल चुकी है और विधानसभा चुनाव के दौरान ही दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। मुकामा में 1 नवंबर की तारीख थी जब हत्या हुई और 19 मार्च को ही अनंत सिंह को कोर्ट ने इस मामले में जमानत दी, जिसके बाद बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। बिहार की विरासत को नई पहचान देने के उद्देश्य से शुरू हुई लेट्स इंस्पायर बिहार संस्था ने अपना 5वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर युवा कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बिहार की परंपरा और इतिहास को प्रस्तुत किया। संस्थापक IPS अधिकारी विकास वैभव ने कहा कि संस्था का लक्ष्य युवाओं को बिहार के गौरवशाली अतीत से जोड़ना है। उन्होंने बाहर रह रहे बिहारियों से राज्य में निवेश कर विकास में योगदान देने की भी अपील की। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नपी है, पूरा आसमान बाकी है। बिहार परिवर्तन की भूमि रही है प्राचीन काल से और पूरे देश को, पूरे विश्व को इसने दिशा दी है। आज जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो आवश्यक है कि बिहार बढ़कर योगदान दे और इसके लिए सभी को हम लोग यही प्रेरित कर रहे हैं कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर हमारे जो पूर्वजों की दृष्टि रही है उसके अनुसार योगदान दें, स्टार्टअप्स की क्रांति लाएं। आज पटना के बापू सभागार में बिहार सांस्कृतिक पुनः जागरण महासभा का आयोजन किया गया है। बिहार की संस्कृति के जो मूल सूत्र हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे संस्कृति में उद्यमिता को हम बढ़ा सकें इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बिहार को एक स्टार्टअप हब, एक AI का हब, नई टेक्नोलॉजी का हब, इस संस्कृति को कैसे हम स्थापित कर सकते हैं इस पर हम लोग आज विचार कर रहे हैं। वैशाली में पिछले 2 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि तेज आंधी और पानी के साथ साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, सरसों और मक्के की खेती के साथ साथ तंबाकू की फसल भी बर्बाद हो गई, जिस वजह से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान अब सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं ताकि सरकार से उन्हें मुआवजा मिल सके और उन्हें थोड़ी राहत हासिल हो। आन के कारण 1.5 लाख का तंबाकू जो है भींग करके खराब है। इस आंधी से लोगों का गेहूं का फसल, तोरी का फसल और मक्का का फसल जो है गिर गया है। भारी क्षति है लोगों का। शिवहर जिले में बीते 2 दिनों की बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं और मक्का समेत रबी फसलें सैकड़ों एकड़ में जो लगाई गई थी वो बर्बाद हो चुकी हैं। तेज हवा से खड़ी फसलें गिर गईं। किसान खेतों का जायजा लेकर मायूस लौट रहे हैं। ये सीजन उनकी आमदनी का मुख्य आधार होता है और अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि आम और लीची को इस आंधी और बारिश में थोड़ी राहत मिली है। हम क्या कहें, हे प्रभु, हम लोगों तो बड़ी आशा लगा के खेती किए थे, लेकिन हम लोग तो बर्बाद हो गए। सारा मकई, गेहूँ, मसूरी सब सड़ गया, गिर के हम लोग बर्बाद हो गए। हम लोग हुंडा बटैया अपन खेत सब लेके करते हैं,
हम लोग का कोई बिजनेस है नहीं, न कोई नौकरी है, न चाकरी है, यही पर जीवन आधारित है। क्या होगा आगे भगवान जाने। हमारे मकई, गेहूँ, मसूरी सब बर्बाद हो गया। तो आपसे अनुरोध है कि आप मुआवजा दिलवाएं सरकार से, यही कहेंगे। सारे किसान के, एक हमारे ही नहीं, हमारे जैसे 100 किसान के नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान, समझे। धान में भी ऐसे ही नुकसान हो गया। धान को तो कदवा करना पड़ गया, औने पौने दाम में भी बेचना पड़ा। 1200-800 रुपये धान बिके। और गेहूँ को क्या होगा, इसमें तो ही निकलेगा कि नहीं, सब कोई गारंटी भी नहीं है। पूर्णिया जिले में 20 मार्च की रात आई तेज आंधी और बारिश से हजारों एकड़ में लगी हुई फसल बर्बाद हो गई। खासकर मक्का की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जो इस समय बाली पर थी। जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार प्रसाद चौरसिया ने कहा कि नुकसान के आंकलन के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वो कृषि सलाहकारों से अपनी फसल की जांच करवाएं। 33% से अधिक नुकसान पर सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। 20 तारीख को रात में जो आंधी और तेज़ आंधी था और पानी भी हुई है, और उससे ज़िले में काफ़ी मक्का के फसल का क्षति हुआ है। खास करके वैसे मक्का का फसल जिसमें भुट्टा निकल गया था, उसका वजन ऊपर में बढ़ जाता है, तो काफ़ी फसल गिर गए। और खास करके वैसे खेतों का और ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका किसान हाल में ही जो है पटवन किए थे, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। जिसको लेकर के विभाग के स्तर से जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो है कल ही जो है हमारे स्तर से पत्र निर्गत कर दिया गया है, जिसमें सर्वे का कार्य किया जा रहा है। भागलपुर के पिरपैंती प्रखंड में बारिश के बाद चौखंडी पुल के पास हालात खराब हो गए। दियारा क्षेत्र की मुख्य सड़क पर पुल का निर्माण तो शुरू है, लेकिन डायवर्जन नहीं होने की वजह से रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया है। देखिए ये हालात हैं और इन्हीं हालातों में लोग आवाजाही कर रहे हैं, जो चुनौतीपूर्ण है। दोनों ओर सड़क काटे जाने से लोगों को आवाजाही में अब परेशानी हो रही है। ग्रामीण मजबूरी में कीचड़ से ही गुजर रहे हैं। प्रशासन से उन्हें जल्द से जल्द यहां पर सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने की अपील ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। पटना गोल्फ क्लब के 100 साल पूरे होने के अवसर पर पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के नामी गोल्फर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के गोल्फर एचएस कांग ने क्लब की सराहना करते हुए इसे बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और गोल्फरों का आगमन भी जारी है। पटना गोल्फ क्लब ने 100 साल पूरे कर लिए। इस मौके पे एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ सर अपना परिचय देना। मेरा शुभ नाम एचएस कांग है। मैं रेफरी हूँ पीजीटीआई के साथ और पहली बार मौका मिल रहा है पटना आने का। बहुत पटना में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्या है सर पूरा आयोजन जरा बताइए। सर पीजीटीआई का टूर्नामेंट कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया गोल्फ कोर्स है, कंडीशन वाइज बहुत अच्छा है। मौसम तब देख ही रहे हैं, भगवान ने वो भी कृपा करी है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। क्लब की तरफ से हमारे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और बाकी जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए और खेलने के लिए, मेंबर आज खेल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। इसमें सर कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई बड़े नाम? सर हमारे ये फीडर टूर है जो पैरेलल टूर चलता है जो पीजीटीआई का, और यहाँ पे हमारे लास्ट 3 मैच के विनर्स आए हुए हैं खेलने। तो विजय कुमार है और भी बड़े नाम है, वसीम खान है जो हमारे पुराने विनर्स रह चुके हैं। सो काफ़ी अच्छे प्लेयर आए हुए हैं खेलने और फुल फील्ड है, तो अच्छा गोल्फ देखने को मिलेगा। पटना जैसे जगह में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है सर? नहीं सर, लास्ट ईयर भी हुआ था, तो इस बार ही थोड़ा सा बेटर कंडीशन है। लास्ट ईयर बरसातों के बाद आए थे तो काफ़ी बुरा हाल था कोर्स का, और इस बार ही तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पटना गोल्फ क्लब के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है सर ये इस तरह का आयोजन? सर ये छोटे क्लबों के लिए, छोटे शहरों में प्लेयर जाना, अब जैसे हम पहली बार आए हैं तो हमारे को भी पता लगा है कि पटना में क्या है, नहीं तो आना जाना कहाँ होता है। इसी तरीके से प्लेयर आए हैं, प्लेयर भी गए हैं, देखेंगे कोर्स कैसा है और बहुत बढ़िया बनाया है। मतलब हमको उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा यहाँ कोर्स होगा, बट बहुत बढ़िया मेंटेन किया है और बहुत अच्छा रखा है। तो कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चैती नवरात्र के चौथे दिन पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गायघाट स्थित बड़ी पटन देवी, हाजीगंज की छोटी पटन देवी और अगमकुआं के शीतला माता मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें नजर आ रही हैं। भक्तों ने मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिरों में देर रात तक श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहा और पूरे इलाके में भक्ति का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है।
आरा से श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। समाजसेवी गुड्डू सिंह बबुआन के नेतृत्व में सैकड़ों भक्त बस से निकले। चंदवा मोड़ स्थित भगवान भास्कर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे और 1251 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भाग लेंगे। यात्रा के दौरान भोजन ठहरने के सभी इंतजाम आयोजकों की तरफ से किए गए हैं। परम पूज्य जी स्वामी जी महाराज का यज्ञ हो रहा है, उसके लिए हम आरा के विभिन्न जगहों से लोगों से जो भी हमसे टच है, फिर हम लोगों से टच है, उनको हम लोग यात्रा के लिए निःशुल्क भेज रहे हैं और ये कंटिन्यू अभी चलेगा। और जैसे ही ये यज्ञ खत्म होगा, हम लोग का रामनवमी खत्म होगा, उसके बाद कंटिन्यू हर महीने में 8-10 बस मतलब हजारों लोगों का कंटिन्यू हम पूरा साल 26 पूरे भोजपुर जिला से कम 21,000 लोगों को हम अयोध्या दर्शन कराएंगे पूरा 2026। 2036 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी बिहार की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। पटना के होटल ताज में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिहार खेल के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जहां भी बिहार को केंद्र सरकार की जरूरत होगी, मैं हमेशा केंद्र सरकार की तरफ से उनके साथ मौजूद रहूंगा। बिहार सरकार को स्पोर्ट्स स्टार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ इन्होंने आज का कॉन्क्लेव रखा है कि जिसके माध्यम से काफी नए आइडियाज, काफी इनिशिएटिव स्टेप जो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। और जो टारगेट रखे हम 2036 को लेके हम चल रहे हैं और जिस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग को हम अचीव कर पाएंगे। मुंगेर के ऐतिहासिक किले को नई पहचान मिलने जा रही है। लंबे समय से जर्जर पड़े हुए उत्तरी गेट की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन की पहल पर कला एवं संस्कृति विभाग और पुरातत्व विशेषज्ञों को निगरानी में ये कार्य संपन्न किया जा रहा है और मरम्मत के दौरान गेट के पुराने स्वरूप को बनाए रखने पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों में खुशी भी नजर आती है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि किला फिर अपनी पुरानी भव्यता को एक बार फिर से देखने में मिलेगा।